शांति। आप सब ने विषय सुना कि हम सब मजबूत कैसे बने, शक्तिशाली कैसे बने। वैसे तो बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण, जिनको बाबा ने नाम ही दिया है शिव शक्तियां पांडव सेना। जब शिव बाबा ने अपने अमृत से सब अमृत पुत्रों को जन्म दिया, तो समझ सकते हैं कि जन्म लेते ही हम कितने शक्तिशाली होंगे। क्योंकि ये हमारा जन्म लौकिक रूप का जन्म नहीं है, वासना भोग से जन्म नहीं है। ये जन्म हमारा ब्रह्मा मुख से प्यारे अमरनाथ बाबा द्वारा दिए गए अमृत से जन्म है। तो हम सब अमृत पुत्र, जो सर्वशक्तिवान पिता के वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं, वे सब यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए शक्तिशाली कैसे बने, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, ये जरूर मैं कई बार अपनी क्लासेस में सुना देती हूँ कि जिसका जन्म जिस चीज से होता है, उसके जीवन को कायम रखने के लिए वो चीज निरंतर उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। मान लीजिए कमल का जन्म कीचड़ से होता है और कीचड़ में होता है, तो उसे कायम रखने के लिए कीचड़ में उसका होना आवश्यक है। मछली का जन्म जल में होता है, जल से जीवन है। अगर उसको जल ना मिले तो उसका जीवन नहीं, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम सब बाबा के शिव शक्तियां, जिन सब का जन्म प्यारे बाबा के ज्ञान अमृत से हुआ, निरंतर ज्ञान अमृत में पलते रहें, बढ़ते रहें, पनपते रहें। ये हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाने का एकमात्र साधन है। अगर कोई सही रूप से ज्ञान सुनता नहीं, मुरली पढ़ता नहीं, ज्ञान का अध्ययन करता नहीं, तो वो चलेगा अवश्य, लेकिन जैसे कि ना चलने के बराबर। क्योंकि उसका जीवन ज्ञान के आधार से ही हरियाली में आएगा, शक्तिशाली बनेगा। उसके बिना उसके जीवन में शक्ति नहीं आएगी। मुझे याद आता है वो समय जब छोटे छोटे गांव में प्रारंभ में साकार बाबा मम्मा के होने पर सेवा केंद्र खुलते थे, और सेवा केंद्र इतने दूर दूर गांव में खोलने मुश्किल थे, क्योंकि इतने ज्यादा हैंड्स बाबा के इतने बच्चे अभी निकले नहीं थे। लेकिन जब बाबा के बच्चों ने कहीं छोटे ग्राम में भी बाबा का ज्ञान सुन लिया, तो बस उनको यही आता था कि हमें प्यारे बाबा का ज्ञान प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। जिस ज्ञान ने हमें जीवन दिया, वो जीवन सदा जीवित रहे, उसके लिए हमें ज्ञान प्रतिदिन मिलना चाहिए। अब प्रतिदिन ज्ञान कैसे मिले? क्योंकि इतने हैंड्स नहीं थे जो उन्हें जाकर ज्ञान सुनाकर आए। और आप सोचिए, वो ग्राम की निवासी महिलाएं अधिकतर
जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि हमारे भारत में बहुत समय तक महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। यही समझा गया कि इन्होंने घर बार ही तो संभालना है, बच्चों को ही तो पैदा करना है, इन्हें शिक्षा लेकर क्या करनी है, क्या इन्हें बाहर जाना है या नौकरी चाकरी करनी है। इसलिए वो समय था, मैं सुना रही हूं वो 55-60 वर्ष पहले की बातें, जिस समय इतनी शिक्षा नहीं थी। लेकिन वो माताएं जिनको प्यारे प्रभु का संदेश मिल गया और एकदम निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान आकर ज्ञान अमृत हमें दे रहा है और हम उस अमृत का पान ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। अब उन्हें प्रतिदिन ज्ञान सुनाने के लिए कोई नहीं आ सकता था। और मैं आपको सुनाऊं, उनकी जो लगन थी उस प्यारे मावा के महावाक्यों में इतनी ज्यादा थी कि वो प्रतिदिन ये कहती थी कि हमको नई मुरली मिलनी चाहिए। सब कहते थे का खा तो जानती नहीं, मुरली नई क्यों मांगती हैं। लेकिन एक भावना कि भगवान मुरली सुनाए और हम उसकी मुरली से वंचित कैसे रह जाए। अब वो मुरली पढ़े कैसे, उनको तो पढ़ना भी नहीं आता। और गांव का ऐसा तो सिस्टम था नहीं कि बच्चा पढ़ा हुआ है और माँ को पढ़ के सुना दे या पति पत्नी को सुना दे। पति तो अपने रोब में रहता था कि मैं पति हूं, और उन बेचारों को चोरी चोरी भी ज्ञान को सुनना और पढ़ना पड़ता था। अब पढ़ी हुई नहीं तो क्या करेंगे। एक लगन थी कि प्रभु की मुरली नहीं मिस होनी चाहिए। वो मुरली को पकड़कर आपको मालूम है क्या पढ़ती थी? प्यारे बाबा तू मेरा मैं तेरी, मीठे बाबा तू मेरा मैं तेरी, मेरे लाडले बाबा तू मेरा मैं तेरी। 4 पेज उन्होंने पढ़ने पूरे हैं, लाइन एक भी छोड़नी नहीं है। लेकिन उन्हें इतना ही पढ़ना आता है कि ये करते चले जाओ। और दूसरे दिन उनको नई मुरली चाहिए, वो पुरानी मुरली नहीं चाहिए क्योंकि ये हमने पढ़ ली है, अब नेक्स्ट मुरली चाहिए। आप सोचिए उनकी लगन, उसकी लगन पर क्या प्रभु वारी और कुर्बान नहीं जाएगा कि मेरे बच्चों को कुछ सुनाने वाला नहीं है, पढ़ना उन्हें आता नहीं है, लेकिन उस बाप का निश्चय, वो उस वाणी में उस निश्चय को ही पढ़ती रहती, वही मन के बनाए अक्षरों। और फिर ये कहा जाता कि क्लास में रोज जाना है, लेकिन बहन ने एक स्थान ले लिया, वहां कभी 10 दिन 8वें दिन वो जाती और माताओं को इकट्ठी हो जाता और उनको कुछ सुना देती। लेकिन बाबा ने कहा है क्लास में रोज जाना है, वो कभी क्लास मिस नहीं करती। ताला लगा हुआ है, लेकिन प्रातः नहा धोकर तैयार होकर उन्होंने क्लास में जाना है और थोड़ी देर के लिए बाबा के घर के बाहर खड़े होकर फिर अपने घर में आ जाना है। लेकिन हाजिरी हमारी रोज लगनी चाहिए, एब्सेंट एक दिन भी हमारी नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए वो समय जबकि इतने हैंड्स नहीं थे, इतने स्थान जहां पर बहनें रहती हो ऐसे स्थान नहीं थे, ताला लगा हुआ भवन था, लेकिन उनकी लगन वो थी कि उस प्यारे बाबा के घर में बाबा ने कहा है रोज आना चाहिए, हम रोज जाएंगे। अगर बाबा ने वहां पर बच्चों को नहीं बिठाया तो हमारा तो दोष नहीं, हम तो रोज बाबा के घर में गए हैं और रोज चक्कर लगाकर हाजिरी लगाकर आते। सब टीचर के आने पर 8-10 दिन के बाद जब बहन आती तो वो बता देते, दीदी मेरी रोज की हाजिरी है। कोई कहती फला दिन मेरा एक मिस हुआ, वो कारण हो गया था, लेकिन ताला लगा हुआ। पढ़ना आता नहीं, लेकिन चारों पेज बाबा के बड़े प्यार से पढ़ लेते। और आज आप देखिए गली गली सेंटर खुल गए हैं और हर एक पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ सकता तो उनका कोई ना कोई बच्चा पोता भी पढ़कर सुना सकता है। लेकिन फिर अपने आप से पूछिए कि क्या सचमुच हमारे अंदर इतनी लगन है, इतना प्रभु के महावाक्यों के प्रति हमारा प्यार है।
मैं अभी देख रही थी कि बाहर कई बहनें लाइन लगा के बैठी हुई हैं आराम से, कोई ग्रुप बना के बैठे हैं, कोई ठंडी हवा ले रहे हैं, बड़े आनंद से बैठे हैं। अब उनके लिए कोई बात नहीं, क्लास तो बहुत होनी है, किसी भी क्लास में चले जाएंगे, लेकिन ये समय जो आपको मिला है वो रोज नहीं मिलेगा, आपको सहज अवेलेबल नहीं होगा। इतना महत्व आज हमें प्यारे बाबा के महावाक्यों का और प्यारे बाबा के घर का चाहिए। बाबा कहते एक समय ऐसा आएगा तो महावाक्य सुनने के लिए तरसेंगे, लेकिन हालात ऐसे होंगे, चाहे कर्फ्यू लगा होगा या वातावरण इस प्रकार का कोई भूचाल या कोई तूफान या कोई वर्षा इस कदर होगी कि सेवा स्थान पर जा नहीं सकोगे। इस प्रकार के हालात होंगे कि आपको सुनाने वाला कोई हर जगह पर मिल नहीं पाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय बहुत कम है। समय कम का ये मतलब नहीं बाबा ने कहा कि कल सतयुग आ जाएगा और आज विनाश हो जाएगा। ये बाबा का शुरू से कहने का ये भाव नहीं है। जो हालात पहले थे उन हालात में कितना परिवर्तन आता जा रहा है, और जो आज समय है वो कल वो समय नहीं, वो समय परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए समय बहुत कम है। आज का जो समय है न जाने कल कैसा समय आएगा, कभी अपने से पूछो तो सही। एक वो भी समय था जिस समय वो माताएं जिनकी वो लगन, वो भाई जिनका वो प्यार बाबा से था कि बाबा के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, और कहीं भी बाबा का ज्ञान सुनाना पड़े, अगर बाबा ने कहा शमशान में जाकर सुनाओ तो अपना बैग लिया शमशान चल पड़े। अगर बाबा ने कहा मंदिर में सुनाओ तो मंदिर चल पड़े। अगर बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को सुनाओ तो उनको सुनाने लगे। वो उनकी लगन और ईश्वर के प्रति प्यार, वो उनका परिणाम होता था कि सुनने वाले सत्कार से सुनते थे, उनको रिगार्ड देते थे कि किस प्रकार ये अपना समय और श्वास इस महान कार्य के लिए निकालते हैं। लेकिन अगर इतनी लगन नहीं, इतना प्यार नहीं, केवल लकीर का फकीर बनके कि बाबा ने कहा मंदिरों में जाओ, चलो मंदिरों में जाकर ज्ञान दे आते हैं, लेकिन पहले अपनी स्थिति भी तो चाहिए। इतनी लगन, इतना प्यार, इतना त्याग, इतना प्रभु के प्रति अर्पणमयता, इतनी जीवन में धारणा और इतनी प्रभु की मर्यादाओं का पालन, ये सब चीजें भी तो चाहिए। अगर हम केवल एक बात उठाते हैं और पूरी बात नहीं देखते हैं तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे लौकिक रूप में सुनाते हैं ना कि एक राजा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था और उसने देखा कि किसान मोटी सी रोटी है और पिसी हुई लाल मिर्ची उस रोटी के ऊपर रखी हुई है, और वो रोटी उस लाल मिर्ची के साथ खा रहा है, और लस्सी का एक लोटा है जो आराम से पी रहा है। तो राजा को घर में आते ही ये विचार आया कि मैंने आज एक ऐसा किसान देखा जो इतना हार्ड वर्क कर रहा था और इतनी उसकी सुंदर सेहत थी, लाल उसका रंग था, लेकिन वो केवल मोटी सी रोटी और लाल मिर्ची के साथ खा रहा था, और लस्सी का एक लोटा था वो पी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। और मेरे लिए तो 56 प्रकार के व्यंजन आते हैं, इतनी ताकत की चीजें आती हैं, ऐसा मेरे लिए क्यों? मुझे भी कल से खाली मोटी रोटी और लाल मिर्ची ही देना, मैं वही खाऊंगा और मैं भी अपने जीवन को ऐसा हष्ट पुष्ट और कार्य करने के योग्य बना लूं। आप सब समझ सकते होंगे कि अगर राजा ऐसा 15 दिन करे तो उसकी हालत क्या हो जाएगी।
और वो लाल मिर्ची इतनी खाने पर थोड़े ही दिन में बेड पर आ गया, बीमार हो गया। तब वैद्य ने आकर उन्हें कहा कि राजन, आपने किसको फॉलो किया? उस समय के राजा भी अपनी रैयत की विशेषताओं को देखते थे। तो कहा कि मैंने किसान को देखा। तो उसे यही कहा गया कि वो किसान मोटी रोटी तो खाता था, लाल मिर्ची भी खाता था, लेकिन आपने देखा कि वो हार्ड वर्क, मेहनत कितनी करता था, मजदूरी कितना करता था, खुली हवा में कितना रहता था, नेचर के नजदीक कितना रहता था। आपने वो सब चीजें तो की नहीं, लेकिन उसकी मिर्ची और मोटी रोटी देख करके आपने उसको फॉलो कर लिया। ठीक इसी प्रकार आज कई बार कई कहते हैं, बाबा कहते हैं ना सबको ज्ञान सुनाओ, लेकिन क्या दीदी ज्ञान सुनाए? ज्ञान सुनाते हैं तो कई तो ज्ञान से ही दूर भागते हैं, और हमारे अपने मित्र संबंधी हमसे ज्ञान नहीं सुनना चाहते। किसी मंदिर में जाए तो मंदिर का पुजारी भी कहता है, कल से माता जी यहां नहीं आना अपना उपदेश देने के लिए। तो कहां जाएं, कैसे जाएं? कोई सुनता तो है नहीं। लेकिन केवल मात्र सुनाना ही नहीं, ख्याल रखो अपनी प्रथम स्थिति का भी तो ध्यान रखो। हमारे अपने जीवन में वो लगन, वो प्यार, वो बाबा के प्रति आस्था, वो योगस्थ अवस्था, वो नियम और मर्यादाएं, वो ईश्वर के ज्ञान के प्रति स्वयं का रुझाव, वो अपने जीवन में त्याग और तप, वो कितना है? अगर वो होगा तो बाबा कहते आपका एक शब्द भी सुनने के लिए मनुष्य लालियत होंगे। बच्चे अभी तुम पुरुषार्थ में चल रहे हो। अब कई कहते हैं कि हमें जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के कारण अवस्थाएं जितनी बढ़ानी चाहते हैं उतनी बढ़ा नहीं पाते, और उन समस्याओं का कई बार हम सामना नहीं कर पाते। मैं सर्वप्रथम यही आपको बताना चाहती हूं कि समस्या कहती किसको है? जिसे मनुष्य समस्या कहकर पुकारता है, वो होती क्या है समस्या? मान लीजिए मैं जो चाहती हूं वो नहीं होता, और जो मैं नहीं चाहती वो होता है, इसी का नाम ही तो समस्या है। और समस्या किसको कहेंगे? मैं नहीं चाहती कि मेरा शरीर कभी रोगी हो जाए, लेकिन ठंडी हवा का भी असर हो जाता है, जरा सी लू चले वो भी प्रभावित करती है, कहीं पानी शुद्ध ना मिले उससे भी पेट खराब हो जाता है, और कहीं भोजन शक्तिशाली मिले उससे भी पेट कमजोर हो जाता है। अब कारण क्या हुआ कि मैं चाहती हूं कि मुझे कोई बीमारी ना हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें मुझे बीमार करती। मैं क्या कहती हूं कि भाई मेरी सेहत की समस्या है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। मन तो मेरा इस काम को करने के लिए बहुत है। अब सेहत की समस्या का मतलब क्या? कि आप चाहते हो मैं तंदुरुस्त रहूं, और हवा, पानी या किसी अन्य कारण से आप बीमार हो जाते हो। अब आपके लिए समस्या होगी। आप चाहते हो मेरे बच्चे, अगर मैं चाहूं तो वो अच्छी क्लासेस में, अच्छे स्कूल्स में उनको एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन आपके लाखों चाहने पर, धन दौलत खर्च करने के बावजूद भी बच्चे को वो सब्जेक्ट नहीं मिला
जिस विषय को आप चाहते थे बच्चे को मिलना चाहिए या जिस स्कूल में उसको दाखला मिलना चाहिए, उस स्कूल में उसको दाखला नहीं मिला। अब आप बहुत परेशान हो, ये अब आपके लिए एक समस्या बन गई कि स्कूल भी अच्छा नहीं मिला और जो बच्चे को सब्जेक्ट देना चाहते थे वो भी नहीं मिले। अब ये आपकी समस्या हो गई। माना आपकी इच्छा के विपरीत अगर कोई कार्य हुआ तो वो आपके लिए समस्या का रूप हो जाता है। समस्या और तो कुछ चीज नहीं, आपकी इच्छा के विपरीत होना ही तो समस्या है। अब आप ये बताइए कि विश्व ड्रामा के अंदर ये कहां बाबा ने कहा कि निश्चित है कि जो तू चाहेगा वो होगा और जो तू नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। क्या ऐसा आप समझ सकते हैं कि हम आप सबके जीवन में ऐसा होगा कि मैं जो चाहूं वो हो और जो नहीं चाहूं वो नहीं हो? ये विश्व ड्रामा वैरायटी ड्रामा है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपनी इच्छाओं के इतने गुलाम बन चुके हैं कि अगर मेरी इच्छा के अनुकूल हुआ तो फिर मेरा जीवन निर्विघ्न है और मेरी इच्छा के विपरीत हुआ तो मेरा जीवन वास्तविकता में नहीं। मैं ये चाहती हूं मेरा बच्चा अनेकों के संग में जाए, लेकिन उसको कोई बुरी आदत ना लग जाए। लेकिन आपका बच्चा किसी सोबत में गया या मान लीजिए पढ़ने के लिए किसी हॉस्टल में रहा, वहां उसको ऐसे ऐसे बच्चों का संग मिला जिस संग से उस बच्चे को उस व्यसन, जिस व्यसन से आप बच्चे की मुक्ति चाहते थे, उस व्यसन की उसको लत पड़ गई, आदत पड़ गई। अब आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे बच्चे को शराब की आदत पड़ गई। मैं यही कहती थी मेरे बच्चे को ऐसी आदत ना पड़े। अब आप दुखी क्यों हो रहे हो? मेरा बच्चा और मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चे को ऐसी आदत नहीं पड़नी चाहिए, तो ये आपकी इच्छा थी। लेकिन आपकी सारी इच्छाएं आपके अनुकूल ही हों, ऐसा तो विश्व ड्रामा में कहीं निश्चित किया हुआ नहीं है। एक सेकंड भी दूसरे सेकंड से नहीं मिलता है। प्रथम बात यह है कि आपने अपने बच्चे को इतना संस्कारी क्या बनाया था? क्या इतना उसे मजबूत चरित्रवान, नैतिकतावान बनाया था और आपको विश्वास था कि मेरा बेटा किसी संग में जाएगा, कभी उस संग के रंग में नहीं आएगा? आपने इच्छा जरूर रखी और अपने घर में बच्चों को वो पालना दी जो ऐसे व्यसन की लत उन्हें नहीं पड़ने दी। लेकिन पहले स्वयं से स्वयं पूछिए कि इतना पावरफुल संस्कारों के अंदर मैंने उसको इतना मजबूत बनाया कि कैसा भी प्राणी तुझे मिल जाए, कैसा भी संग तुझे मिल जाए, लेकिन तू उस संग के अंदर कभी ना आना बेटा। इतने संस्कारी संस्कार मैंने उसको दिए। अब आपने इतने संस्कार तो उसको दिए नहीं, इतना मजबूत तो उसको किया नहीं। अब आप बड़े परेशान हो कि बच्चे को ये लत पड़ गई है। लेकिन ये कमी और कमजोरी संग की नहीं, ये कमी और कमजोरी आपकी प्रारंभ शुरू आपसे हुई है, क्योंकि आपने वैसा वातावरण घर का बनाया, लेकिन उस बच्चे को ऐसे संस्कारों की परिपक्वता नहीं दी कि उसे ऐसे संग से बचकर रह सके। ये कमजोरी आती है। और दूसरी बात, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, आपने जन्म अवश्य दिया है, लेकिन जन्म आपने दिया है शरीर को,
परंतु शरीर को धारण करने वाली जो आत्मा है वो इस चोले में आपका पुत्र है। लेकिन जहां से वो आत्मा इस चोले में आई है, ना जाने किस वातावरण में और किस सोबत या किस परिवार से वो आई है, जहां उसको उस वातावरण, उस परिवार के संस्कार उसके रोम रोम में बसे हुए थे। आपने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। आपने केवल मात्र उसको यहां खाना शुद्ध दिया, अपने हाथों से बना के खिलाया, अपने घर में ऐसी चीजों का, व्यसन की चीजों को आपने अपने घर में आने नहीं दिया। ये सब आपने अवश्य किया, लेकिन उसके संस्कारों को बदलने के लिए आपने क्या किया? आपने यही सोचा कि मेरा बेटा है और जैसे मेरे परिवार के संस्कार हैं, ऐसे मेरे इस बच्चे के संस्कार होंगे। लेकिन बच्चे के संस्कार वर्तमान के जन्म से तो हैं, लेकिन पूर्व के जन्म के संस्कार भी तो हैं। और आज हम समझ सकते हैं, हम बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? बच्चे ज्ञान सुनो, लेकिन ज्ञान से केवल मात्र जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार तुम आत्माओं के अंदर रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अगर योग अग्नि से आपने उन संस्कारों को भस्म नहीं किया, तो ज्ञान से आप में परिवर्तन आएगा, परंतु वो अंदर रिकॉर्डेड संस्कार मौका देकर जागृत हो जाएंगे। और फिर आपको ऐसा आएगा कि ये स्वभाव या ये संस्कार हम में कहां से आ गया? मेरे अंदर तो झूठ बोलने का या चोरी करने का संस्कार ही नहीं था। मैंने कभी अपने जीवन में कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन ये अचानक कैसे आ गया? बाबा कहता है, ज्ञान से जो संस्कार तेरे अंदर डीप गहरे जा चुके हैं, वो दबे हैं, लेकिन वो जले नहीं हैं। और दबे होने के कारण, वातावरण श्रेष्ठ होने के कारण, वो संस्कार थोड़े डिम हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, लेकिन मिटेंगे नहीं। और कहीं कठिन वातावरण मिल गया, बड़ा ज्यादा वातावरण आपके संस्कारों वाला आपको मिल गया, तो आपके दबे संस्कार जागृत हो सकते। इसलिए बार बार बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ज्ञान के साथ साथ बच्चे योग का कनेक्शन रखो। अगर ज्ञान सुनो और योग नहीं लगाते हो, तो कहीं ज्ञान से परिवर्तन जीवन में आता है और किसी सोबत, संग और सोसाइटी में जाकर फिर वैसा ही बोल और वैसा ही व्यवहार आपका हो जाता है। अब मान लीजिए यहां आप सब बैठे हैं, समझो एक दो को प्यार से देखते हो या प्यार से बोलते हो या अपनेपन की भावनाएं आप में हैं, लेकिन ये कोई आपके संस्कार नहीं बने। हो सकता है आप में से कुछ के संस्कार हों कि अपनत्व की भावना, स्नेह की भावना या सहयोग की भावनाएं हों, लेकिन सबके ये संस्कार तो नहीं। और यहां वो वातावरण है जिसमें आपको, चलो एक बैठा है तो दूसरा आ गया तो आप थोड़ी टांग इधर कर लेते हो, बैठ जाओ, चलो आपने सहयोग दे दिया या आपने किसी को स्नेह दे दिया। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया में जब जाएंगे, वातावरण बिल्कुल अलग प्रकार का मिलेगा, तो क्या उस समय केवल ज्ञान से परिवर्तित हो जाएंगे? उस समय के लिए आपको ज्ञान के साथ साथ योग का बल चाहिए, जिससे वो दबा हुआ जो आत्मा का संस्कार है वो उदय ना होने पाए। और आज हम देखते हैं बहुतों की यही शिकायत आती है कि आपके पास ज्ञान में आने वाले वैसे तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जब कभी हम उनके क्लोज, नजदीक जाते हैं, तो कभी कभी उनके सुनाने और बोलने के व्यवहार से
उनका व्यवहार कुछ भिन्न देखने में आता है, तब हमको शंका होती है कि सचमुच ज्ञान से क्या परिवर्तन हो सकता है, जबकि हमारे सामने ज्ञान सुनाने वाले का वो परिवर्तन जो हमें होना देखना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। तो बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे ज्ञान तुझे दिशा देगा, सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएगा, लेकिन कई बार तेरे पुराने संस्कार सत्य को जानने के बावजूद भी तुझे चलने नहीं देंगे। उस समय तुझे ऐसा लगेगा कि ज्ञान में चलते 10-15 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक परिवर्तन तो पूरा आया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्ञान से बदल भी सकता है। ना केवल अपने में संशय आएगा, आपको परिवार में भी संशय आने लगेगा। और उसका कारण क्या होगा कि आपको ज्ञान तो समझ में आ चुका है, लेकिन योग के लिए आपको समय नहीं मिलता है। और इतना महत्व बाबा की याद को आप नहीं देते। जिसमें मेरे पास प्रश्न थे, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी सब करती जाऊंगी। तो मैंने बात पहली वही सुनाई बच्चे की बात से कि हम स्वयं को भी स्वयं देखें। संस्कारों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और सिचुएशन पर एक बात मैं और सुना दूं कि कभी कभी अचानक कोई परिस्थिति आ जाती और बाबा हम बच्चों को क्या कहता है, ड्रामा बच्चे किस समय किस रूप से तेरे सामने आएगा, तो ड्रामा के पट्टे पर चलते चलना। अगर गाड़ी अपने ट्रैक से नीचे हो जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तू पट्टे पर ठीक चलना जैसे ड्रामा चल रहा है। मान लीजिए आपने कहीं जाना है और उचित समय पर आप घर से निकले और आपने टैक्सी ली और स्टेशन पर पहुंचना है, परंतु अचानक कभी इतना रश नहीं होता, उस दिन रास्ते में इतना रश मिला कि आपकी टैक्सी को रास्ता नहीं मिल पा रहा कि आप स्टेशन पर पहुंचो। अब आपके अंदर द्वंद हो रही है, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मेरा जरूरी काम रह जाएगा, पता नहीं आज इस रश ने आज ही होना था, या मेरा ड्राइवर काम का नहीं जिसे गाड़ी ठीक से चलाने नहीं आती। शायद मैं घर से आधा घंटा पहले निकलती तो हो सकता है टाइम पर पहुंच जाती। कितना चिंतन बुद्धि में चल रहा है। और जो ही स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी आपके सामने वो गई। अब आपको इतना पश्चाताप हो रहा है कि जरूरी काम था, जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। अब आप सोचो, आप इसको परिस्थिति ही तो कहेंगे। ये परिस्थिति आपने नहीं क्रिएट की है, लेकिन ड्रामा में आज के दिन आपका घर से टाइम पर निकलने के बावजूद भी ट्रेन का निकल जाना। लेकिन ऐसे समय पर मुझे क्या करना चाहिए? अगर परिस्थितियों से स्वयं को मुक्त करना है, आप देख रहे हो टाइम हो रहा है, रश बहुत ज्यादा है और निकलना चाहते हुए भी टैक्सी निकल नहीं पाती और ट्रेन का टाइम ओवर होता जा रहा है, तो जो चिंता और चिंतन कर रहे हो, ना पहुंचे तो क्या होगा? सारा नुकसान हो जाएगा। सब कहेंगे ये बहाना करके नहीं आई, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था मैं शायद ही आऊं, अब मैंने तो पूरा जोर लगाया। ऐसे टाइम पर ये सब चीजें सोचनी नहीं चाहिए। ऐसे टाइम पर एक तो बाबा की याद रहे, क्योंकि टैक्सी चलाने वाला चला रहा है, आप तो चला नहीं रहे। और अगर आप उसे कहते हो इधर से निकाल, तो टैक्सी वाला भी कहीं और फंसा कर बैठ जाएगा। और आप उसे कहें भैया मेरी तो गाड़ी निकल जाएगी, तो वो क्या आकाश से उड़ के तो नहीं चला जाएगा, जाएगा तो रास्ते से ही। तो ऐसे टाइम पर ये सोचना चाहिए कि वैसे तो पहुंच जाएगा,
बाबा ने पहुंचाना होगा तो पहुंचा देंगे। अगर ड्रामा में मेरा रोल होगा तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगी, और अगर ड्रामा में आज रोल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, साक्षियों के देखेंगे। लेकिन मुझे इस समय करना क्या है? हमेशा कहते हैं यू कैन नॉट चेंज द इवेंट्स बट यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। आप घटना को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी विचारधारा को तो बदल सकते हो। ऐसे समय पर हमने समस्या बना ली और टेंशन कर लिया, ब्लड प्रेशर चढ़ा रहे हैं, सिर में दर्द कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर यह सोचना चाहिए कि अच्छा प्यारे बाबा, आप ही कल्याणकारी हो, जो भी होगा मेरा कल्याण ही होगा, क्योंकि कल्याणकारी का हाथ और साथ है। ऐसा नहीं ट्रेन मिल जाएगी तो कल्याण होगा और नहीं मिलेगी तो अकल्याण हो जाएगा। नहीं, कल्याणकारी का हाथ और साथ है, जो भी होगा कल्याण ही होगा। ऐसे टाइम पर मुझे अपना ये दृष्टिकोण, ये सोच बनानी आवश्यक होती है। अब इस सोच के साथ साथ जहां ये सोच रही हूं कि लोग कहेंगे आई नहीं, कोई कहेगा बहाना किया, अब ये सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे टाइम पर ये सोचना चाहिए कि मान लीजिए ट्रेन ना भी मिल पाए तो कोई दूसरा साधन, बस का या कोई अन्य साधन अपनाकर क्या मैं पहुंच सकती हूं? तो मैं थोड़ा अपना प्लान किसी दूसरे साधन की तरफ लगा दूं और साधना की तरफ लगाए रखूं, जिससे ना तो मुझे टेंशन बने, ना मुझे सिर दर्द बने, ना मुझे नेगेटिव थॉट्स आए जो दूसरों को भी जाकर पहुंचे। मैं देखती हूं कई बार हम अपनी समस्याएं आप बनाते हैं और समस्याओं को जटिल बना देते हैं और फिर कहते हैं दीदी जी बहुत समस्याएं हैं। समस्या तो वो है कि आप चाहते थे कि एक गाड़ी मुझे मिले और मैं वहां पहुंच जाऊं, और वो गाड़ी आपको मिली नहीं, आप पहुंचे नहीं, अब ये समस्या बन गई। ये कोई समस्या तो नहीं है, ये तो आपकी इच्छा के विपरीत कदम है। और इस ड्रामा में कोई ऐसा तो लिखा हुआ आपको मिलेगा नहीं कि जो कुछ होगा बेटा आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। आप जाएंगे तो रश मिलेगा नहीं, आप जाएंगे तो ट्रेन खड़ी रह जाएगी। आप योग लगाएं, हो सकता है कि वो ट्रेन आपके पहुंचने तक किसी कारण से रुकी हुई मिल जाए। हो सकता है कि आपके जाने से पूर्व वो ट्रेन में कुछ ऐसा कारण बना कि वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी कारण विशेष के इंतजार में है और आप वहां पहुंच गए। आप क्यों नहीं शुभ सोचते और क्यों नहीं उसकी जगह पर कुछ अल्टरनेटिव, कुछ दूसरा तरीका क्या किया जाए? तो हम देखते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट बहुत करते हैं और फिर हम कहते हैं हमको टाइम नहीं मिलता। टाइम बहुत होता है, लेकिन हमको टाइम को यूटिलाइज, इस्तेमाल, सही प्रयोग करना नहीं आता है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं समय अमूल्य धन है, समय चला जाएगा, वापिस हाथ नहीं आएगा, इसलिए समय को कभी भी वेस्ट ना जाने दो। इस बात का हम सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने सोचने के तौर तरीके को चेंज करें। जिस पर एक कहानी, हो सकता है आप में से बहुतों ने कभी सुनी भी हो, कि कैसे एक किसान जब अपने खेतों में गया और उस दिन बहुत तेज तूफान आया और उसकी बीवी घर में पहले आ गई और आकर देखा कि उसकी झोंपड़ी काफी हद तक उड़ चुकी थी, क्योंकि तेज तूफान में झोंपड़ी खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन थोड़ा पार्ट रह गया, बाकी उड़ गई। तो उसने भगवान के आगे भी कोसना शुरू कर दिया कि हे भगवान, लोग महलों में, कोठरियों में, बंगलों में रहते हैं,
और आप मेरी एक झोपड़ी भी मुझे नहीं दे सकते थे। इस झोपड़ी में सिर छिपाकर हम पति पत्नी जीवन निर्वाह कर रहे थे और मेरी झोपड़ी भी तुमने भगवान उड़ा दी। क्या तू दयालु और कृपालु है। पता नहीं क्यों तेरे गुणगान गाते हैं, मैं तो तेरा गुणगान कभी नहीं गाऊंगी प्रभु। तू भगवान किस चीज का है जो गरीबों पर तुझे रहम और तरस नहीं आया। और कुछ क्षणों में उनका पति किसान आया। किसान आते ही आकर देखता है कि झोपड़ी की आधी छत है, बाकी झोपड़ी उड़ गई है, और हाथ जोड़ के कहता है, ओ भगवान, ओ दयालु और कृपालु भगवान, इतने बड़े तूफान में तुमने मेरी झोपड़ी की आधी छत बचा दी। नहीं तो इतना तूफान इस आधी छत को बचा के नहीं रख सकता था। कम से कम मेरे सिर ढकने की जगह तो तुमने बना दी। प्रभु मैं तेरी क्या महिमा गाऊं। और रात को जब सोता है और सुबह उठता है फिर प्रभु के गुणगान गाने शुरू करता है कि मैंने कभी रात के चमकते तारे नहीं देखे थे, सुबह का उगता सूरज नहीं देखा था। हे प्रभु तू दयालु और कृपालु, मुझे इतनी छत दी जो मैंने रात को चमकते तारे देखे और सुबह का उगता सूरज देखा। तेरे जैसा दयालु मुझे कौन प्रभु मिलेगा। आप सोचिए, घटना एक ही जैसी है। पति के लिए भी वही चीज है, पत्नी के लिए भी वही चीज है, लेकिन सोचने के तरीके में ही तो फर्क है ना। इसलिए ईश्वर पिता हम बच्चों को जो प्रतिदिन ज्ञान सुनाते हैं वो हमारे सोचने के तौर तरीकों को परिवर्तित करते हैं। बच्चे किसी भी चीज को नेगेटिव, नकारात्मक ना सोचना। ये होगा ही नहीं, मुझे तो लगता है, मैं जा तो रही हूं, जब भी जाऊं वो मिलता ही नहीं, आज भी कहाँ मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मुझे तो पता है ना। पैसे उधार दे दिए, अरे उधार लिए पैसे कौन वापस करता है। ये कौन सा देवता है जो मुझे कर देगा। मुझे तो लगता है ये भी वापस नहीं करेगा, लेकिन जाकर देखती तो हूं। आप सोचिए जरा, आप सोच क्या रहे हैं। ये समय है कलयुग अंत का, और इस समय को वरदान ही कहा जाएगा कि नेगेटिव आपका जल्दी पूरा हो जाएगा, पॉजिटिव आपका जल्दी पूरा नहीं होगा। अब आपने, क्योंकि सीजन का मेवा है, अगर सीजन पर जो बीज बोया जाएगा वो फल जल्दी देगा, और बे सीजन का अगर कोई बीज बोएंगे तो फल जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार चारों तरफ नकारात्मकता का वातावरण, और ऐसे वातावरण में अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी बनिस्बत की सकारात्मक सोच। इसलिए बाबा का विशेष कहना है, किसी दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचना, अपने लिए क्यों सोचते हो। अगर ये सोचते हो कि मुझे तो क्रोध आता है, यही सोच लो मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं तो सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूं। ये क्यों सोचते हो कि मेरे से कोई प्रेम से बोले तो मैं प्रेम से बोलूंगी, अगर कोई प्रेम से नहीं बोले तो मैं उससे बढ़कर जोर से बोलूंगी। क्यों नहीं ऐसा सोच लेते कि मेरे से कोई प्रेम से ना भी बोले, लेकिन मैं तो पूरे प्रेम से, बढ़कर प्रेम से उससे बोलूंगी, और जो मेरे से प्यार ना करे उसको मैं ज्यादा प्यार दूंगी। अपने लिए अच्छी से अच्छी बातें सोचिए, और जब आपके अंदर उस समय प्रेम नहीं आएगा तो आपको याद आएगा कि मैं तो ये कहती थी कि कोई मेरे से प्रेम से नहीं बोले तो मैं प्रेम से बोलूंगी, लेकिन मैंने प्रेम से क्यों नहीं बोला। मैं तो ये कहती हूं कि कोई शांति से नहीं बोलेगा तो मैं शांति से बोलूंगी, लेकिन मैंने आज शांति से क्यों बोला। लेकिन होता क्या है कि हम नकारात्मक चिंतन ज्यादा करते हैं।
मेरे में क्रोध आता है, मुझे शांति नहीं रहती है, कोई जरा सा मेरे को बात कह दे, मेरे को बड़ा फील होता है। और अगर फील हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो हमेशा कहती हूं ना कि मुझे फील होता है, मैं तो कहती हूं ना कि मुझे अशांति होती है, हो गई तो आप उसको साइन कर देते हो, राइट, ठीक हो गया। क्यों नहीं अपने लिए सकारात्मक सोचते? तो बाबा हम बच्चों को जो महावाक्य सुनाते हैं वो सुनाने के लिए नहीं सुनाते, वो महावाक्य जीवन में लाकर उस दिशा में जीवन चलाने के लिए बताते हैं। लेकिन होता क्या है, योग रूपी शक्ति के कम होने के कारण ज्ञान को सुन ज्ञान की महिमा करते हैं, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में ला नहीं पाते। जिसमें मैंने कईयों के प्रश्न देखे, एक ने कहा कि मैं योग में बैठती हूं, बाबा को प्यार करती हूं, लेकिन मेरा योग नहीं लगता। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वो योग कहते हैं किसको हैं? उन्हें मालूम है कि योग का अर्थ क्या है? योग का मतलब ही है बाबा से प्यार, बाबा से स्नेह और बाबा के प्रति हृदय में आस्था, विश्वास। इसी का नाम ही तो योग है। योग क्या कोई और चीज होती है? कई कहते हैं बाबा मुझे थोड़ी लाइट दिखा दे ना, झलक दिखा दे तो शायद तब मेरा योग लग जाएगा। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जैसे मैं कई बार कहती हूँ, इंग्लिश का एक शब्द है, कोई बात समझ में आ जाए तो इंग्लिश में कहते हैं आई सी, नाउ आई सी। या किसी को कोई बात समझानी हो तो कहते यू सी हाउ दैट पर्सन बिहेव विथ मी, यू सी। यू सी मीन्स आप समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। जब किसी बात को मैंने जान लिया, समझ लिया, प्रेम जुट गया, तो क्या ये योग नहीं है? ये कोई अलग चीज है? बाबा ने विशेष कहा कि प्यार का दूसरा नाम ही तो योग है। लेकिन तेरा प्यार अनेक प्राणी, पदार्थ और दृश्यों से हो चुका है। इसलिए मैं तुझे कहता हूं, थोड़े समय के लिए अनेक प्राणियों से बुद्धि को हटाकर, अनेक दृश्यों से दूर हटकर, अनेक पदार्थों से अलग होकर तू मेरे प्यार में बैठ जा, ताकि जो चीजें मेरे प्यार से तेरे मन और बुद्धि को डाइवर्ट करती है, हटाती हैं, वो हटाएंगी नहीं, तो तुझे सरलता से मेरे नजदीकपन का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यही तो बाबा बताता है। बाबा ये तो नहीं कहता बैठे हो तो योग है, नहीं बैठे तो योग नहीं। नहीं, नहीं बैठे तब भी आपका बाबा के प्रति प्यार, स्नेह और आस्था है तो ये योगी है। लेकिन वो चलते फिरते की स्थिति में आपका मन बुद्धि किसी और तरफ जा सकता है, खींच सकता है, क्योंकि संस्कार तो अभी पूरे भस्म हुए नहीं। तो भस्म पूरे ना होने के कारण वो संस्कार जो दुनिया के आकर्षण के हैं, वो हमें आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बैठकर थोड़ा अभ्यास करो। बाकी योग का मतलब खास समझ लीजिए, बाबा से प्यार का दूसरा नाम योग है। कभी ना समझिए मेरा योग लगा कि नहीं लगा। अरे जब मुझे पता चल गया, मेरे स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान ने मुझे बता दिया कि जैसे तेरा रूप दिव्य ज्योति बिंदु है, ऐसे मेरा भी यही रूप है। बच्चे, तू भी अपने को ज्योति बिंदु आत्मा और मुझे भी ज्योति बिंदु बाबा समझकर मेरे सम्मुख बैठ जा, और जो तेरे हृदय में मेरे प्रति प्यार और मेरे प्रति महिमा और मेरे कर्तव्यों का गुणगान आए, वो तो गाता चल। मैं ही तो तेरा हूं, तू ही तो मेरा है। अरे इसी का नाम तो योग है।
और योग क्या चीज होती है? कई समझते हैं शायद योग का मतलब मैं उड़ने लग जाऊंगी, और योग का मतलब कैसे लगेगा मेरी देह खत्म हो गई, बस अब मैं लाइट ही लाइट हो गई और सारे जगत में शायद फरिश्तों की तरह मंडराने लग जाऊंगी। पता नहीं उन्होंने योग की परिभाषा क्या समझी हुई। पता नहीं योग लग गया तो शांति शांति आ रही है, प्रेम ही प्रेम आ रहा है, बस मेरी ये अवस्था। ऐसी बातें नहीं सोचिए। आत्मा का स्वरूप प्रेम स्वरूप है, और जब आत्मा अपने प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित है और प्रेम के सागर प्यारे बाबा के प्यार में बैठी है, अरे यही तो प्यार और प्रेम का अनुभव है। आप कहेंगे कैसे मैं समझूं कि मेरा योग लगा हुआ है? और मैं कई बार इस बात को स्पष्ट करती हूं कि जिस समय आपका बाबा से अगाध प्यार, स्नेह और अंदर से उनके प्रति त्याग की भावनाएं आती चली जाएंगी, तो धीरे धीरे आप अनुभव करके देखना, आपके संस्कारों में, आपके स्वभाव में, आपके कर्म करने की शैली में परिवर्तन आता जाएगा। और आपको स्वयं ही लगेगा, पहले तो मैं जरा जरा सी बात में चिढ़ जाती थी, अब मैं नहीं चिढ़ती, बोलते हैं तो बोलने दो, अब मैं कब तक किसी के कटु बोल से दुखी होती रहूंगी। जबकि उनका बोल ही कड़वा है, तो मैं अपने मधुर बोल को उनके कारण क्यों परेशान होने दूं? मैं तो खुश रहूंगी। छोटी सी बात में पहले मैं रो पड़ती थी, अब मैं कहती हूँ बाबा तो कहता है सदवा नारी रोती नहीं, विधवा नारी रोती है। तू तो मुझ साजन की सजनी है, तेरे को कैसे आंसू आ सकते हैं? तो मैं कैसे रोऊंगी? मैं तो उसकी सदवा हूं, मैं तो साजन की सजनी हूं। आपके जीवन में जो संस्कार छोटे छोटे भी आपको दुखी करते थे, वो जितना प्यार बाबा से जुड़ता जाएगा, आपका योग लग गया, मनोसंबंध जुड़ गया, तो वो जो संस्कार है उनका परिवर्तन ये आपको दिखाएगा कि आपका योग लगा हुआ है। बाकी ऐसा नहीं मेरा योग लग गया, अब मैं लग रहा है ऊपर जा रही हूं, अब इतना प्रेम आ रहा है कि बस मैं प्रेम में ही पागल हो रही हूं। इसको योग नहीं कहते हैं। योग का मतलब है तन्मयता, मेरा बाबा और मैं बाबा की, ये मेरा प्यार बाबा से जुट जाए और बुद्धि हमारी भटके नहीं। अभी आपने ताली बजा दी, फाइनल ताली है। ओम शांति। ओम शांति।